हवा से पोशीदा रहना, उसे कहते हैं जिन। जिन नजर आता है? जिन नहीं नजर आता, इससे नजर नहीं आता, हवा से नजर नहीं आता। अब बाद लोग होते हैं वो अमल कर लेते हैं तो उनके पास भी हमजाद होता है, तो हमजाद से पूछ लेता है और वो फिल्म चला देता है। तुम्हारे लोग कहते हैं ये पहुंची हुई सरकार है, लेकिन इल्म ही नहीं। अब किसे पता पहुंची हुई सरकार कौन है, ये कहाँ पहुंची हैं, ये जिन्नों में पहुंचे हुए हैं, ये आपके साथ हमजाद है, ये वाला। और जब आप एक अमल करते हैं तो आप एक जिन काबू कर लेते हैं, दो कर लेते हैं, तो वो जो है वो जिन इससे पूछ देता है कि ये हजरत साहब कल किधर थे? वो कहते हैं कल लाहौर गए हुए थे। वो कहता है तुम कल लाहौर थे? वो कहा हजरत साहब पहुंचे हुए। इन्हें कैसे पता चलेगा कल मैं लाहौर था? लेकिन जिन लोगों भोले वाले लोग इन्हें पता ही कोई नहीं कि ये काम कैसे होती है, ये कोई वलायत की निशानी नहीं होती। और ख़बरदार इसे वलायत की निशानी भी समझा। ये तो ईसाइयों से भी होता है, यहूदियों से भी होता है, काफिरों से होता है। शैतान देखता है और शैतान वहाँ से देता है जहाँ तुम नहीं देखते। वो तुम्हें देता है, शैतान तुम्हें जानता है, तुम्हें ख्याल आता है तो तुम्हारे ख्याल को जानता है, उस पर वसवसा डालता है कि तुम मस्जिद में ना जाना। उसे ये भी पता चल जाता है। और उसकी नस्ल जो है अल्लाह पाक फरमाता है वो कबील हो है तो ला तरोना, वो तुम्हें वहाँ से देते हैं जहाँ तुम उन्हें नहीं देखते। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या मयार है। अल्लाह के यहाँ मयार ये नहीं है। अल्लाह के यहाँ मयार ये है कि वो शरीयत मुतहरा का आमिल होगा, वो अल्लाह उसके रसूल का फर्मा बरदार होगा। आगे ऐसी चीज़ सातिर हो या ना हो, वो नेक बंदा होता है। बस जो रब ने निशानी बताई है वो हमारे सामने है। और ये कोई निशानी नहीं वलायत की कि बता देना कि घर में क्या है, कमरे में क्या है। ये जो होते हैं मजूसी, आग परस्त, शैतानों के पास रहने वाले, ये बताते हैं। वो इस्तिदराज होता है, फासिक व फाजिर बताते हैं। बल्कि देखो इस्तिदराज है ना, हम इस्तिदराज को नहीं समझते। अब उलमाए किराम के पास बैठे तो उन्हें पता चले कि इस्तिदराज क्या होता है, उन्हें ये पता चले कि एहानत क्या होती है, उन्हें ये पता चले करामत क्या होती है, उन्हें ये भी पता चले मौजज़ा क्या होता है, उन्हें ये भी पता चले कि माऊनत क्या होती है। लेकिन ये जो शरई इस्तिलाहात हैं इसका हमें इल्म कोई नहीं, तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये पहुंचे हुए हैं। ये क्या है ना, आप सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलम, इसकी तफसीर पढ़ें। सनस्त इस्तिदराज कुरान पाक में। मुझे बताओ फिरौन को क्या कुछ नहीं रब ने दिया कि नहीं? नमरूद को आप पढ़ें कि इसके बारे में आता है कि उसे पूरी ज़िंदगी सर दर्द भी नहीं हुआ। और आपको कभी की सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कोई क्या कहेंगे वो पहुंच गया है, किसे कभी तकलीफ ही नहीं हुई। ऐसे आपको मिसालें मिलेंगी। फिर ये लोग भी बताते हैं कि वहां ये है, वहां ये है। जिन्नों की मदद से, शयातीन की मदद से ये काम करते हैं और मुक्कलात होते हैं, तो वो ये चीज़ें बता देते हैं। लेकिन ये वली होने की निशानी नहीं होती है, ना नेक बंदा होने की निशानी होती है। ये शयातीन से भी होता है, ये उनसे भी होता है। नेक बंदे की निशानी यही है कि वो हर घड़ी हर लम्हा अल्लाह की तरफ झुका होगा, ये उसकी निशानी है। ये बात आ रही है, मैं बताने लगा। बालो फैज़ किसे समझते हैं? मुझे बड़ी हैरानगी होती है। बाल लोगों की उम्र 70 साल होगी, उन्हें पूछे फैज़ क्या है? देखो जी कोठी भी आ गई, बंगला भी आ गया, साढ़े अदर साहब जो दुआ करते हैं हमारे लिए माल की वो भी मिल जाता है, फलां के हाथ में मैं बैत हूँ वो ये करते हैं, फलां के मैं हूँ देखो वो कमी है, का ये फैज़ होता है। आप तो ये भी नहीं पता फैज़ किसे कहती है। फैज़ इसका नाम है कि दुनिया आ जाए, इसका नाम फैज़ नहीं है। ये तो खुदा से दूरी है। ये किससे दूरी है? मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा से भी बड़े हैं, जो कास्म विलायत हैं। बताओ वलायत के तकसीम करने वाले कौन हैं? मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम वलायत बांटते हैं। और आपने दुनिया को 3 तलाक़ें दी, ये आपको याद? वली ऐसे बन जाता है। और फैज़ इस चीज़ को कहते हैं, ये फैज़ दुनिया को कहते हैं। मौला मुश्किल कुशा तो 3 तलाक़ें दे रहे हैं और दुनिया आपकी तरफ आ रही है, तो आपने दुनिया से कहा जा तुझे मैंने 3 तलाक़ें दी हैं, तो जब 3 तलाक़ें दे दें फिर रुजू कोई नहीं।
अब रुजू भी नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह अहमद रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी रहमतुल्लाह की बारगाह में एक शाह साहब शिकायत करते थे रिज़्क़ की, और सैयद साहब रिज़्क़ की शिकायत करते थे। एक दिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत ने फरमाया, ए सैयद साहब मुझे बताओ, अब्बा जी की मनकूहा से निकाह करना जायज़ है? यानी बाप की जो मनकूहा है, बाप उससे तलाक दे दे तो क्या बेटा उससे निकाह कर सकता है? उन्होंने कहा नहीं, कि जब बाप की मनकूहा है तब उसे तलाक हो गई है तो बेटा तो उससे निकाह नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हारे अब्बा जान शेर खुदा हैं, मौला मुश्किल कुशा हैं, उन्होंने 3 तलाकें दी हैं और आप रुजू करना चाहते हैं। उस वक्त से लेकर आला हज़रत फरमाते हैं यानी जिंदगी तक उस सैयद साहब ने शिकायत नहीं की मेरा रिज़्क़ कम है। वो समझ गए जब हमारे अब्बा जान ने पसंद नहीं किया तो हम क्यों तालिब रहें। मैं फैज़ की बात कर रहा हूं। फैज़ दौलत को नहीं कहते, फैज़ माल को नहीं कहते। पढ़ो जो बुजुर्ग जिनको फैज़ मिला, जिन्होंने फैज़ दिया उनको पढ़ो, तो फिर आपको पता चले। जब जहालत रहती है फिर समझ नहीं आती। जहालत जाए तो समझ आए ना, इल्म आएगा तो उन्हें पता चलेगा ना, इल्म पे तोलेंगे। इसलिए अल्लाह पाक वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल से वो खिताब करते, जाहिल उनसे बात करते तो वो कहते सलाम, साड़ी जान छठ, तू तो मन्नत है नहीं। क्योंकि मानने के लिए भी आगे इल्म चाहिए। कोई इल्म वाला को दलील को जानता हो, इल्म हो तो उससे बात करे ना। तो वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, मैं रहमान के बंदे वो हैं जब जाहिल उनसे खिताब करते हैं वो कहते साड़ी जान छो, उलझते ही नहीं। क़ालू सलामा, सलाम मुताक़ा करके निकल जाते हैं। उन्हें पता है इसने मानना तो है नहीं, क्योंकि इसके पास इल्म तो है नहीं। ऐसे वक्त ज़ाया करना है, इससे बेहतर है कि जिसे इल्म हो उससे गुफ्तगू कर ली जाए। यानी फैज़ क्या होता है? अब वो सऊदी अरब में इतनी बड़ी शख्सियत गुजरी है जिन्हें कहते हैं अल्लामा यूसुफ नबहानी, और मैंने सुना है कि अरब में ये मुजद्दिद थे। और कभी आप इनकी ज़िंदगी पढ़ें आप हैरान हो जाएं, और जितना इन्होंने लिखा है हुजूर के इश्क में। ये वो शख्सियत थी कि जिनके खिलाफ एक जालिम ने किताब लिखी, और एक वो शख्स था जिसे हुजूर की हर रात ज़ियारत होती थी। उन्होंने अपने घर में वो किताब रखी जिसमें अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ उसने लिखा। हुजूर ने दीदार खत्म कर दिया। तो ज़ाहिर जिसको हर रोज दीदार हो और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीदार की दौलत से उसे दूर कर दें, तड़पेगा नहीं तो और क्या होगा। फिर उसकी रहनुमाई फरमाई, ये तेरा दीदार क्यों रोका गया है? इसलिए कि तूने मेरे आशिक अल्लामा यूसुफ नबहानी उनके खिलाफ जो किताब लिखी वो घर में रखी है, तेरा दीदार खत्म हो गया। तो जो अल्लामा यूसुफ नबहानी जैसी शख्सियत के खिलाफ किताब वो घर में रखे, उसे हुजूर दीदार नहीं कराते दायमी हुजूरी को, बाकियों का क्या हाल होगा जो खुदा के दुश्मनों की रखते हैं, जो उनको दिल में जगह देते हैं। लेकिन अल्लामा यूसुफ नबहानी अपनी किताब में लिखते हैं, जो औलिया की शान में आपने लिखी किताब, उसमें आप लिखते हैं इस्तिदराज की वजाहत करते हुए। इस्तिदराज क्या होता है? जिसे हम फैज़ समझते हैं। क्या समझते हैं? फैज़ क्या होता है? एक बंदा फासिक हो, फाजिर है, कहता मालिक दौलत दे दे, अल्लाह दे देता। अब वो किसी और के लिए भी मांगता है, मालिक इसे कोठी दे दे, इसकी बीमारी दूर हो जाए, वो भी हो जाता। फिर दुआ करता, फिर माल मिल जाता है। ना वो कुरान पढ़ने की तरफ आता है, ना वो इल्म दीन सीखने की तरफ आता है। वो कहता है मेरी तो दुआ कबूल होती है, मैं जो मांगता मुझे मिल जाता है। तो मुझे क्या, तुम झूठे हो, तुम नमाज पढ़ते हो, कुछ करते हो, तुम फकीर हो, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास माल नहीं, तुम कितनी देर हुई ये बैत हुए, बताओ कितना पैसा है तेरे पास, कितनी देर होगी तूने इल्म सीखा, काम कर रहे हो, देखो हमारे पास कोठियां भी आ गई हैं, हमारे पास तो कारें भी आ गई हैं, गाड़ियां भी आ गई हैं, आगे पीछे बंदे हैं, और तुम अल्लाह को याद करते हो। तो देखो तुम्हारी तो कबूल नहीं होती, तो हमारी तो कबूल हो रही है, तो हम ना नमाज पढ़ी इसका मतलब हम ठीक हैं। यह है अल्लाह पाक की तरफ से इस्तिदराज। यानी अल्लाह को वो बंदा नापसंद है, इसलिए नापसंद चीज देता है, फिर मांगता, फिर देता है। क्यों? वो चाहता ही नहीं कि उसे कुर्ब दे, वो चाहता ही नहीं वो को खुदा की बारगाह में बैठे, इसलिए जो नापसंद है वो मांगता, दे देता है।
जिसे पसंद करता है उसे नापसंद नहीं देता, उसे वो देता है जिसे पसंद है, उसे अपना कुर्ब पसंद है, आखिर की दोस्तें पसंद है। इसलिए उलमा तलबा जो दीन पे चलने वाले हैं और जिन्हें फैज मिल रहा होता है, अल्लाह उन्हें दुनिया कम देता है, अपनी मोहब्बत और अपना कुर्ब ज्यादा देता है। कभी भी इसमें ना आए। हमारे लोग समझते हैं जी फैज है, देखो जी कर्ज था, कर्ज उतर गया, क्या ये फैज होता है? जो थोड़ा सा पढ़ लो तुम्हें पता चले ये फैज नहीं है। फैज जिसे मिलता है उससे कुरान की मोहब्बत मिल जाती है। हमारा तो मैंने 7 साल में कुरान खत्म नहीं होता, हमारे घरों में कुरान नहीं खुलता। तो पूछो जी बड़ा ही फैज है, को क्या फैज है? इसका मतलब है पहले 50,000 तब लाख हो गए, ये फैज है? को डरो खुदा से। फैज किसे कहते हो? फैज खैर को कहते हैं, फैज भलाई को कहते हैं। आगे 5 नमाजें सी, तहज्जुद भी शुरू हो गई है, फैज है। आगे तुम 1 सवारा पढ़ते थे, 2 शुरू हो गई हैं, फैज है। आगे सदका कम करते थे, अब ज्यादा करते हो, ये फैज है। आगे तुम लोगों के दिखावे ही नहीं करते थे, अब खुदा की रज़ागिरी करते हो, ये फैज है। अब खैर आ रही है, अब भलाई आ रही है। इसलिए कुछ समझो फैज किसको कहते हैं। अगर इसी को तुम फैज समझते हो, फिर नमरूद के पास भी थोड़ा नहीं था, फिरौन के पास थोड़ा नहीं था, शद्दाद के पास थोड़ा नहीं था, हारून के पास थोड़ा नहीं था। अल्लाह ने इनको बड़ी दौलत दी थी, लेकिन लानती हैं। और दौलत अल्लाह के यहां क्या हैसियत रखती है? मेरे आका दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी अगर ये दुनिया की रब के यहां हैसियत होती, अल्लाह कभी काफिरों को ना देता। उसके यहां ईमान की हैसियत है, उसके यहां आमाले सालिहा हैं। आगे अगर माल भी देता है, आंखें सही रहती हैं, बंदा ठीक रहता है, ये भी खैर बन जाता है। लेकिन वो अल्लाह की इताअत में रहता है, ये भी अमल सालिह है। और ये वो दौलत नहीं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यानी फैज समझो ये इस्तिदराज होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि उनके खिलाफ हो जाता है, अल्लाह रुसवा करता है। यानी आप बात दफा देखोगे, ये जोगी भी देखोगे ना, ये पानी में हाथ रखेंगे, पानी गर्म कर देंगे, तो क्या उसे आप नेक बंदा मानोगे? फासिक कर देगा, पानी गर्म कर देगा। ऐसे करेगा, ऐसे तवीज़ आपके सामने डाल देगा, क्या उसे आप नेक मानोगे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, लाहौर में एक बंदा था, वो सैयद थे, वो उनका भी अमल था और मोक्कल उनके पास थे। लोग आते थे, वो सैयद साहब ऐसे करते थे, मैंने खुद देखा, मिट्टी समेत तवीज़ आती थी, मिट्टी भी साथ होती थी वो तवीज़। ये नहीं कि बस आंखों पे कोई जादू था, नहीं, सामने तवीज़ भी तो पड़ी होती थी, मिट्टी भी आती थी। ये एक अमल होता है जिसके इसे फैज नहीं कहा जाता ना, ये फैज होता है। फैज ये होता है आगे मोहब्बत कम थी, अब रब की मोहब्बत बढ़ गई है, अल्लाह उसके रसूल का प्यार बढ़ गया है। माँ का अदब कम था, ज्यादा हो गया, बाप का अदब कम था, ज्यादा हो गया, मखलूक से हमदर्दी कम थी, हमदर्दी बढ़ गई है। यानी गुनाहों से नफरत हो गई है, खुदा की इताअत से प्यार हो गया है। इसे शरीयत फैज कहती है। वो कहना ऐसी चीजें, अगर ऐसा भी होता है कि पानी में हाथ डालते हैं पानी गर्म हो जाता, तो इसे क्या हम समझेंगे? फैज। ये है इस्तिदराज, क्योंकि अल्लाह पाक किसी अपनी तरफ आना नहीं देता, आने नहीं देना चाहता, इसलिए वो जो चाहता वो हो जाता, वो समझता मैं सही हूं। अल्लाह और डुबोता, फिर और डुबोता, उन्हें डुबो के मारना, इनको समझ नहीं आने देनी। और जिसे समझ आने देता है ना, फिर मालिक इससे बचा लेता है। और कभी ऐसा भी होता है कि वो ऐसा करते हैं, होता ही नहीं, फिर अल्लाह पाक जलील करता है। क्या करता है? इसको एक को इहानत कहते हैं, जब उसके मुताबिक नहीं होता अल्लाह उसे जलील करता है, इसे शरीयत में इहानत कहते हैं। जब उसके मुताबिक हो जाता है तो फिर इसे इस्तिदराज कहते हैं। और यही काम मोमिन से हो जो नेक है, साले है, उससे हो तो कहते हैं माऊनत, यानी अल्लाह ने इसकी मदद की है, अल्लाह पाक ने इसकी। ये बात चली थी इधर से कि फैज ईमान लाए और ईमान के साथ अमले साले, बार बार अल्लाह पाक फरमाता है ईमान और अमले साले, उनके ऊपर फिर अल्लाह पाक ने ये इनाम रखे हैं जो दायमी हैं, जो ना खत्म होने वाले हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाएंगे, इसकी तफसीर करेंगे। बात कर रहा था जिन की, जन्नत से चला था कि जन्नत में जीम नून 3 हरफ हैं। कितने हरफ हैं? जन्ना, आप कुरान पाक में देखेंगे जन्ना का लफ्ज भी आएगा, जान का लफ्ज भी आएगा कुरान पाक में, और जन्ना तो बार बार आता है। तो
तो जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं कि ये हवा से पोशीदा है, नजर ही नहीं आती। अब जुन्ना देखो डाल को कहती हैं, तो जब डाल आगे आए तो बंदा नजर आता है, डालों से छुपा लेती है। यानी जहां भी जन का लफ्ज आएगा तो उसमें पोशीदगी होगी। जिन को भी इसलिए जिन कहते हैं कि यह हवा से नजर नहीं आता, आंखों से भी नजर नहीं आता। जो मैंने सूरत आपको बता दी कि वो अमल करते हैं, उस अमल से फिर ये जिन से पूछ लेते हैं और जिन बता देता है। इधर से बात शुरू हुई थी। ये हमजाद बताता है कि ये फलां है, ये फलां फलां जगह से आया, फलां जगह गया, फिल्म चला देता है। तो मोक्कल से और जिन से पूछ लेता है, या फिर अमल करने से कश्फ भी आ जाता है। वो कश्फ काफिरों को भी है और वो कश्फ जोगियों को भी है। आपने पढ़ा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, आपको एक मर्ज लाहिक हो गया था। फिर आपको पता है, फिर जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो मना लेती, तो आपको एक काफिर के पास ले गए और उसका एक काम था, वो करता था, तो उसे एक वस्फ नसीब हुआ। वो क्या था? वो बीमारी सलब कर लेता था। क्या कर लेता था? बीमारी छीन लेता था, बंदे की बीमारी चली जाती थी। जब आपको ले गए तो उसने आपकी बीमारी सलब कर ली, आप ठीक हो गए। तो आपने उससे पूछा, ये तुझे कहां से हासिल हुआ? उसने कहा, मेरे गुरु ने कहा था जी की नहीं माननी। किसकी नहीं माननी? आज भी देख लो, जो बंदा खड़ा है अपनी ख्वाहिश के खिलाफ चलता है, चाहे वो काफिर है, उसे भी ये मिल जाता। इस पे कुरान भी है, इस पे हदीस पाक भी है। तो अब वो गुरु की नहीं माननी, तो मुझे ये कमाल हासिल हुआ। फिर वो भी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थे, वो भी सुल्तानुल औलिया थे कि तू ज़ाहिरी बीमारी दूर करता है, रब ने हमें वो मकाम अता फरमाया, हम बातिनी बीमारी दूर कर देते हैं। तू ज़ाहिरी सलब करता है, हम बातिनी में तवज्जो करें, हम कुफ्र की तरीकी दूर कर देते हैं, क्योंकि हमारी नजर अपनी नहीं खुदा की नूर से है। जब उसने ये कहा, फिर आपने निगाह चलाई ना और कहा, मुझे पता जी करता है कलमा पढ़ने को। देखा, करता है जी। ये असल बात दलील की नहीं थी ज़ाहिरी, साथ निगाह भी थी। जब आपने कहा, बता तेरा जी करता है, तेरे गुरु ने कहा था जी के खिलाफ कर, तो जी के खिलाफ करते हुए तुझे ये बीमारी सलब करने का वक्त मिला है, तो क्या जी करता है कलमा पढ़ने को? बस नजर मारी, उसी वक्त कलमा जारी हो गया। ये है असल, ये दौलत है जो अल्लाह पाक अता फरमाता है। तो जन का मतलब होता है छुप जाना। फलम्मा जन्ना अलैहि लैल आंखों कमा, जब उस पर रात छुप गई और सितारे देखे। तो रात छुप जाती है, रात खत्म नहीं होती। दिन भी छुप जाता है, खत्म नहीं होता। अल्लाह दिन पे रात को गालिब कर देता है, रात को दिन पे गालिब कर देता है। दिन भी रहता है, रात भी रहती है, लेकिन ये रब की कुदरत है कि दिन को रात में दाखिल कर देता है, रात को दिन में दाखिल कर देता है। तो जन का मतलब छुपाना होता है। तो जन्नात को भी इसलिए जन्नत कहते हैं, ये भी हमारे हवा से छुपी हुई है। बल्कि आपने सुना है हदीस पाक में जो आता है कि ना किसी कान ने सुना, न किसी आंख ने देखा, न किसी दिल में ख्याल आया जन्नत और जन्नत में क्या है। फला ताअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई जान नहीं जानती कि उसके लिए जन्नत में उसकी आंख की ठंडक क्या पोशीदा रखी है, क्या रखा है उसमें। अल्लाह अकबर। आज दुख होता है खास करके उन लोगों पे जिन्होंने दीन नहीं पढ़ा, और खतीब और ये मुकर्रिर हजरात, अल्लाह इन्हें भी हदायत अता फरमाए। ये जन्नत का यूं जिक्र करते हैं जैसे जन्नत कोई अदना चीज होती है। दुख होता है, और लोगों को भी जन्नत से दूर कर रही होती, और जन्नत के लिए अमल करती हो तुम तो नफ्स के पुजारी हो। कमीने, तू नफ्स का पुजारी, जन्नत का तालिब नफ्स का पुजारी है। जन्नत कोई अदना चीज है। जन्नत वो मकाम है जिसमें मुस्तफा जाने रहमत होंगे, हुजूर किधर होंगे। जन्नत बुरी अदना चीज है जिसमें आमिना के ऐलान होंगे, और जन्नत ही वो जगह है जिसमें खुदा का दीदार होगा। कहां दीदार होगा अल्लाह ताला? जन्नत है। और जन्नत वो है जिसकी तरगीब रब दिलाता है और जिसकी तारीफ रब करता है। मुझे बताओ, जिसकी तारीफ रब करे और जिसका शौक रब दिलाए और जिसकी तारीफ आमिना के लाल करें और तरगीब हुजूर दिलाएं, वो अदना चीज है। अदना तुम हो जिन्हें समझ नहीं आती। वो कहना जन्नत अदना हो, तो रब जन्नत की तलब के लिए फरमाए कि वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, आपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो और जन्नत की तरफ जल्दी करो जिसकी जुड़ाई ज़मीन व आसमान है।
और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो। और सहाबा ने जन्नत मांगी है। तुम सहाबा के मुतालिक क्या, तुम बड़े हो गए सहाबा से, तुम बड़े सूफी बन गए हो सहाबा से भी, सहाबा से बड़ा भी कोई सूफी है। और वो जन्नत के लिए झाले लगा रही है और हुजूर ने जन्नत की तरकीब दिला रहे हैं। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु करीम भी मौजूद थे और जय्यद सहाबा भी मौजूद थे। तो जब एक आराबी ने हुजूर से मांगा तो मांगा भी उसने क्या, दुनिया। तो आपने मांगा तेरी मांग तो बुढ़िया मूसा अलैहिस्सलाम की बुढ़िया की मांग की तरह भी नहीं है। और शेर खुदा फरमाते हैं उस वक्त जब हुजूर ने फरमाया मांग, क्या मांगता है, तो कहते हैं हमें गफ्तादारी हो गया, मुझ अकेले को नहीं, जितने भी सहाबा थे सबको रश्क आया इस बंदे पे, क्या वो जन्नत मांगेगा। लेकिन उसने दुनिया मांग ली। क्या मांग ली? तो शेर खुदा तो कहते हैं हमें रश्क हुआ कि जन्नत मांगेगा। और आप लोग कहते हो कोई जन्नत की तलब ही नहीं करनी, हमारे तो मदीना ही काफी है। को तो शर्म नहीं आई, मदीने वाले तो जन्नत में है। मदीना भी हुजूर का मस्कन है तो जन्नत है, लेकिन मदीना से बाहर हुजूर कहां जाएंगे? तो अब कौन सा होगा जन्नत? तो जन्नत महबूब है। जन्नत क्या है? जन्नत भी हम इसलिए तलब करते हैं कि रब राजी होता है, रब की रजा की जगह है, रब की आमिना के लाल के रहने की जगह है, वो जन्नत है। और जन्नत पे अल्लाह ने तरकीब दिलाई है, जन्नत की नेमतें खुदा ने बयान की हैं, जन्नत की सिफतें अल्लाह ने बयान फरमाई हैं, और एक दफा नहीं बार बार। अब कुरान बा मेरे पास वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा मुबारक को हम जन्नत की सिफात का तज़किरा करेंगे और बताएंगे अल्लाह पाक ने कौन कौन सी नेमत मोमिनीन के लिए, जिन्होंने अच्छे अमल किए, अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखी हैं और कैसी कैसी नेमतें हैं, बंदा हैरान हो जाएगा। अब वक्त इतनी गुंजाइश नहीं। मैं चाहता हूँ कि जाहिर है ईद के